नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां रात में शराब की दुकान बंद होने के बाद भी शराब बेची जा रही है और देर रात बस स्टॉप पर बवाल हो गया, लेकिन जिम्मेदार मौन है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के थाना नौगावा सादात पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 ई रिक्शा, 1 कटी हुई ई रिक्शा, 2 ई रिक्शा की बैटरी, मोटर कंट्रोल पैनल समेत भारी मात्रा में पार्ट्स बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात ये कार्रवाई की। पकड़े गए अभियुक्तों में फजल पुत्र फैजल और वसीम पुत्र जुल्फा निवासी मोहल्ला मटोला, थाना नौगावा सादात शामिल हैं। अभियुक्त रात के समय सुनसान जगहों से ई रिक्शा चोरी कर उन्हें अलग अलग स्थानों पर काटकर बेचते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों पर पहले से ही चोरी, गैंगस्टर और अवैध शस्त्र अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। बरामद ई रिक्शा और पार्ट्स को पुलिस जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। 22 जुलाई को थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत एक ई रिक्शा चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मेरे द्वारा सभी थानों को इस ई रिक्शा गिरोह की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना नौगावा सादात की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम फिरोज मोहम्मद अजीम है। फिरोज दिल्ली का रहने वाला है, मोहम्मद अजीम थाना नौगावा सादात के रहने वाले। इसके अतिरिक्त फरमान और नसीम 2 अभियुक्त वांछित है, ये भी थाना नौगावा सादात के हैं। इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बाल श्रम के खिलाफ सख्ती दिखाई है। उन्होंने श्रम परिवर्तन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर जिले में किसी भी ठेकेदार द्वारा बाल श्रम कराया जाएगा तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दरअसल जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट जा रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी निगाह नाबालिग बच्चियों पर पड़ी, जो नाला निर्माण कार्य में मजदूरी कर रही थी। डीएम फौरन गाड़ी से उतरे और उनके पास पहुंच गए। डीएम ने नगरपालिका ईओ को बाल श्रम पर ठेकेदार के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बाल श्रम कानून का उल्लंघन ठेकेदारों ने किया तो उनके टेंडर निरस्त किए जाएं। एक नाला बन रहा है, उसमें हम लोग जब निरीक्षण कर रहे थे, संज्ञान में आया कि 11 इयर्स, 12 इयर्स, 13, 14 इयर्स के बच्चे भी वहाँ काम कर रहे थे, तो जो चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत अगेंस्ट है। इसलिए हम लोगों ने श्रम संरक्षण अधिकारी को बुलाया और बच्चों को चाइल्ड CWC भेजा है, ताकि उनका जांच परीक्षण हो जाए, उनको खाने पीने को मिल जाए। और हमने जब उनसे पूछा तो वो बच्चे स्कूल जाते भी हैं, परंतु स्कूल छुड़वा के लेके आ गए थे यहाँ पे। लेकिन ये ध्यान रखना उस ठेकेदार का होता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता और काम करवाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने हेतु हम लोगों ने ईओ मंजनपुर को निर्देशित किया है, ताकि इसमें इस प्रकार की घटना ना हो और बच्चे, उनका उम्र है पढ़ने का, ना कि काम करने का। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन कोतवाली स्थित जामा मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने जुमे की नमाज अदा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा के लिए RAF और पुलिस बल तैनात रहा। सर, आज मेरठ पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है? सलाम को सलाम का प्रोग्राम भी आपका है, तो मोटिव बता दीजिए। जी, ऐसे तो काजी साहब हमारे रिलेटिव हैं और इनके यहाँ काजी शहर साहब का इंतकाल जब हुआ था, तभी मुझे पुरसे में आना था। उसमें मेरे पुराने मरासिम हैं, तो इसीलिए मैं आया था। और आज शाम में भी प्रोग्राम है, कलाम को सलाम प्रोग्राम है, उसमें भी शामिल होऊंगा, फिर दिल्ली लौटूंगा। मंत्री जी, मंदिर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का मंदिर का दौरा और डिम्पल यादव का मंदिर का दौरा, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? कहाँ का दौरा? मस्जिदों में जा रहा आपको लगातार? मस्जिदों में जाके सवाल देखिए, वो तो कल की बात है। हाँ, देखिए, मस्जिद इबादत की जगह है, मैं मस्जिद में आया हूँ इबादत के लिए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शान गाजी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में
पयागीपुर और अमर चौराहा सुल्तानपुर में समस्त ई रिक्शा चालकों को जानकारी दी गई कि वो सभी 31 जुलाई तक अपने वाहनों पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और आधार नंबर अवश्य लिखवा लें और सभी प्रपत्रों को पूर्ण करते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। इन स्थानों पर लगने वाले जाम के संदर्भ में भी परिवहन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। ये कार्रवाई परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई द्वारा किया गया। ARTO अलका शुक्ला ने बताया कि ई रिक्शा द्वारा अक्सर जाम लगने की सूचना प्राप्त होती है। ई रिक्शा चालकों का विवरण रिक्शे पर लिखे रहने पर कोई भी दुर्घटना होती है तो इससे उनके संबंध में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। PTO शैलेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि तय समयानुसार सभी ई रिक्शा चालक अपने वाहन पर अपना विवरण अवश्य लिखवा लें। अगर निर्देशों के प्रति लापरवाही की जाएगी तो इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। इस अवसर पर यात्री अधिकारी शैलेंद्र कुमार तिवारी, यातायात निरीक्षक निरंजन यादव टीम सहित मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।